तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सपनों का सफर। तो रेडी फॉर द एडवेंचर? रेडी। कि यार मुझे उड़ के नहीं जाना, मुझे चल के जाना है तो मैं रेड बुल नहीं पीऊंगा। 0.1% से भी कम लोग दुनिया में यहाँ पर पहुंच पाते हैं। अब तो पंगा ले लिया है, जाकर ही आएंगे। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ से खाई देखिए, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सच में दोस्तों। ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में आ गए हम लोग। आप देखिए कैसे पहाड़ी के एज पर ऐसी मोनेस्ट्री बनाई गई होगी। क्यों ना हो ये किसी ट्रैवलर की ड्रीम डेस्टिनेशन। ऐसी ड्रीमी लोकेशन लग रही है जैसे कोई मूवी का सेट नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में घूम रहे हो। असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओ भाई साहब, पापा आपसे बात करनी है तो हम कब कैसे करेंगे? क्या जरूरत है बेटा बात करने की। आज का दिन तुम्हारे को दिया आराम से, मस्त रहो, बस शिकायत नहीं मिलनी चाहिए पीछे से, ठीक है? शिकायत ही मिलेगी। हाँ तो जी यहाँ पर ज्ञानबाजी हो रही है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है आज हम जाने वाले हैं हमारी नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। जी हाँ, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ दोस्तों, जवानी है जब तक ऐसी जगह कवर कर लो जहाँ पे आप बुढ़ापे में ना जा पाओ। हालांकि जाते हैं, काफी लोग जाते हैं बुढ़ापे में भी, लेकिन हम हमारी बात कर रहे हैं भाई, हाथ पैर चल रहे जब तक ऐसी जगह जाए हो जहाँ पे दुनिया के बहुत ही 0.1 या 2% लोग जा पाते हैं। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ऐसी एक जगह। बच्चों को हम नहीं लेकर जाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ ट्रैक है और बच्चों को इनके कंफर्ट लेवल में रहने देते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे जाके इनका भी मजा खराब हो और हमारा भी मजा खराब हो। ऐसा काम नहीं करना कि आधे रास्ते से वापस आना पड़े। तो बेटा लोग, पेमा आंटी को यहाँ पर एक केयर टेकर इनको बोल दिया है, होटल में है पेमा। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आपको, इतना अच्छा नेचर है उनका। उनको मैंने बोल दिया भाई आप बच्चों का ध्यान रखना, करना, इनको जो खाना पीना है वो खाने देना। टीवी मिल गया इनको और क्या चाहिए। ड्राइंग बुक है आपके पास? हाँ, अरे ड्राइंग के पेपर्स लाए हैं, नोटिस राइटिंग सब। चलो पूरा असला बारूद है। क्या बनाए हैं? तो चिक्की जी रेडी? रेडी। रेडी। उठा लो आपकी जैकेट। एक कोइंसिडेंट देख, फुक्तल मोनेस्ट्री में चिक्की जी ने यही जैकेट पहनी थी और मैंने भी यही जैकेट पहनी थी। देख कोइंसिडेंट देख। और आज भी उसी तरह की जगह पर हम जाने वाले हैं, वहां पर भी सेम जैकेट्स हो गई है। कॉलेज जाने वाले बच्चे लग रहे हो। बड़ा मन प्रसन्न हो गया, हमारी बिटिया ने बोला आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रहे हो। आए हाय हाय हाय। बेटा ऐसे रोज मुझे मोटिवेट किया कर, समझ गई? कोई नहीं जी, तो थोड़ा मन में दिल तो बच्चा है जी वाली फीलिंग आ जाती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो यह है भैया, 2 बच्चों के बाप है हम। चले? सही लगते नहीं हो। लगता नहीं हूँ? अरे मेरी बेटी कितने नंबर बढ़वाएगी तू तेरे। नहीं बड़ा। चलो मेरे को भी नाश्ता करना है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, सामने ही दिखती है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, लेकिन अभी बादलों ने ढका हुआ है। उन बादलों के पीछे आज हम जाने वाले हैं काफ़ी ऊंचाई पर। और हमारे रिजॉर्ट से कुछ लोकेशन ऐसी है, सामने की तरफ देखिए पूरी पारो वैली दिख रही है। हालांकि पारो से हम 7-8 किलोमीटर आगे हैं दोस्तों, लेकिन नज़ारा तो बहुत ही अल्टीमेट है। वो सामने जो आपको सबसे घने बादल दिख रहे हैं ना, उनमें सबसे टॉप पर है मोनेस्ट्री। वी आर गोइंग और आप इनका ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है? अभी अगर परेशान करे तो हमें फ़ोन कर देना, ठीक है? यहाँ के इनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और अपने दे दो यहाँ के। गाइस सामने आपको पहाड़ पर जो बिल्डिंग दिख रही है ना, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वही है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। और मैं बताता हूँ अभी हम कितना दूर है। ये देखिए, इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में हमारा नाइट का स्टे था। नाम है सोनम रिसोर्ट, सोनम, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? सोनम भाई अल्टीमेट है, सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक सारी बढ़िया दी है, स्टाफ सारा बढ़िया है, किसी तरह का हमारा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा। टिप्टो के साथ हमने ये पैकेज बुक कराया था, अगर आपको नहीं पता तो। अगर आप भी भूटान ट्रिप इस तरह का प्लान करना चाहते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स दे रखी है, आप आराम से जाइए। क्योंकि क्या है, पर्सनली जो आप जाओगे ना भूटान, वो मुझे लगता है टेक्निकली बहुत है ना हेक्टिक हो जाता है। हमें किसी तरह का लोड लेने का दिक्कत नहीं पड़ी। गाइड से लेके, ड्राइवर से लेके, इमिग्रेशन से लेके, हर प्रॉपर्टी आइटनरी वगैरह टाइम टू टाइम हमारे पास आ गई है। तो यार कोई जगह तो है ना वर्थ इट है। चिक्की जी तो आज फुल ट्रैकिंग शैकिंग में उसमें आई है, बढ़िया एकदम अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया एकदम कॉम्बिनेशन है ना। हमारी गाड़ी फाइनली रेडी है, तो चले फिर। ऑल सेट। तो चलिए जी, आज की यात्रा की स्टार्टिंग करते हैं माता रानी के नाम से। बोलो श्री मनसा माता की जय। और साथ में गुरु रेम्पोछे की भी भाई, उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत कुछ आपको बताना बाकी है दोस्तों इस वीडियो में, क्यों स्पेशल है ये जगह, क्यों आपको यहाँ पर आना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए घर बैठे हम आपको ऐसी रेयर जगह दिखाते हैं ना, आइसोलेटेड जगह, जहाँ पे जाना सपना तो हर इंसान का होता है, लेकिन जा कोई भी नहीं पाता। मतलब कोई भी, मेरा मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ऐसी जगह जा पाते हैं। और देखिए यहाँ से अब बादल थोड़े छठे ना दिखने लग गया है। कर लेंगे यार ट्रैक, मतलब थोड़ा सा है ना हाउस द जोश वाली फीलिंग आ रही है। फुक्तल मोनेस्ट्री के टाइम में भी थोड़ा सा नर्वस था कि यार इतना हार्ड ट्रैक है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक जनरल स्टोर मिला है, उम्मीद है यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का मिल जाएगा जो हम रास्ते में कंज्यूम कर सकते हैं। भैया थोड़ा आप भी गाइड कर देना क्या लेना चाहिए हमें। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने ये एफटी वगैरह इस तरह की ड्रिंक ले ली है, चॉकलेट्स वगैरह ले लिए, एनर्जी बार वगैरह। बाकी तो ऊपर एक कैफ़े है चिक्की, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी तो। और देखिए यहाँ पर भी वो पान मिल गया, मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा। पान के शौकीन बहुत है भाई इधर। अंदर चूना
पान, मीठा पत्ता और ये 3 सुपारी। लगता है सारी एनर्जी आज ही ले लेंगे अपन। ऊपर मौसम तो बहुत ही शानदार हो रहा है। जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं ना मोनेस्ट्री के, एक्साइटमेंट डबल होता जा रहा है। भैया ने बोला रेड बुल पी लो। मैंने बोला है कि यार मुझे उड़ के नहीं जाना, मुझे चल के जाना है तो मैं रेड बुल नहीं पीऊंगा। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में। ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है यार, मतलब रश तो काफ़ी होगा ऊपर। और नीचे देखिए एक मड हाउस भी है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत मड हाउस है, पूरा वुड का है। यहाँ पर भी टिकट होगा ना? कितने चार्जेस है? 1000 पर हेड। पर हेड 1000। ओके, देख लो भैया, क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए भूटान को। भैया की हेयर स्टाइल बहुत जोरदार है ना। तो रेडी फॉर द एडवेंचर? रेडी। चलिए जी, हो गया टिकट? हाँ जी। तो करें ट्रैक स्टार्ट। लेट्स गो, लेट्स गो। मिलते हैं भाई। अभी तो जोश नया नहीं है, तो जब चढ़ता है ना, जब तक शानदार जोश रहता है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता ऑक्सीजन की कोई कमी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत तगड़े, मतलब हरियाली बहुत अच्छी खासी है। गाइस फिक्स 9 बजे, मतलब भूटान के 9 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। और देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला है। नो डाउट हम शूट वगैरह करते जाएंगे तो हमें नॉर्मल लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर से जो पानी आ रहा है ना, वो नीचे चक्की टाइप, मतलब घराट टाइप बना रखा है। ये मैंने आपको अरुणाचल में भी बताई थी, सांगती वैली में। और ये प्रेइंग व्हील घूम रहा है उससे, ये देखिए। मतलब प्रकृति की किसी भी शक्ति को है ना, इन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया है। जहाँ हवा होती है वहाँ हवा से घूमता है, और जहाँ पानी मिलता है वहाँ पानी, और जहाँ इंसान होते हैं वहाँ इंसान घुमा देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने सुना है थोड़ी सी स्टिप रहेगी इस तरह की। यहाँ पर मुझे पोनीज, मतलब खच्चर भी दिख रहे हैं। पता नहीं वो सामान ले जाने के लिए या लोगों को ले जाने के लिए। दोस्तों मैं इन सब चीज़ों को ड्रीम डेस्टिनेशन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 0.1% से भी कम लोग दुनिया में यहाँ पर पहुँच पाते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी अभी तो हम 150 मीटर भी नहीं आए और सांस हल्की हल्की चढ़ने लग गई है। और देखिए अगर आप चलने में ज़्यादा असमर्थ है, हाँ खुश हो रहा है, स्वागत कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर ये पोनीज भी ले सकते हैं आप। क्या चार्जेस होते हैं इनके? 1400 रुपये आपको इसका चार्जेस पड़ेगा पर हेड। और ये भी आपको लगभग आधा रास्ता ही पहुँचाएंगे, उसके बाद तो आपको चलना ही पड़ेगा। मैं पर्सनली हमेशा बोलता हूँ मुझे ट्रैक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी लोकेशन हो ना तो ट्रैक करना वर्थ इट है। यहाँ पे क्या एंट्री होती है? क्रॉस चेक कर रहा है मेरे। ओके, कर था ना एंट्री भी भाई साहब आईपैड में करते हैं यहाँ पे। गाइस नीचे से हमें दिखने लग गई है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। हालांकि यहाँ से देखने में है ना काफ़ी पास लग रही है, लेकिन वहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है ना पूरा यूँ घूमते हुए जाना है। एक चीज़ अच्छी है ना, सुहावने है, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में घूम रहे हो। ट्रैक की बात करें तो वही रॉ है, कच्चा रास्ता है। अभी तक ऐसा कोई पक्का रास्ता हमें दिखा नहीं है। मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे चिकी, अगर इस स्पीड से भी चलते हैं ना आराम से। यहाँ पर थोड़ा सा स्लशी हो रखा है क्योंकि यहाँ पर बारिश का भरोसा नहीं रहता भाई। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते टाइम है ना, ट्रैक करते टाइम व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम व्लॉगिंग करके रहेंगे। आप लोगों को हमें घर बैठे सब जगह घुमानी है भाई। भैया मैंने सुना है सबसे जो हार्ड पार्ट है वो स्टार्टिंग का ही है, स्टिप जो है। चलिए जी धीरे धीरे कर लेंगे। हेलो जी, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना लोकल क्रॉस होते हैं ना, आपको बहुत प्यारी से स्मेल देता है। चिक्की जी पूरी खड़ी चढ़ाई है। मैं क्या है हर बार थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो भैया ने बोला अभी कि भाई थम जा, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड करो। मतलब जितना आप स्लो चलोगे ना यहाँ पर उतना कम आपकी, मतलब ट्रैकिंग का हालांकि नियम भी यही रहता है। दोस्तों पेड़ों की जो जड़ें है ना वो देखिए कैसे निकली है, एकदम ड्रीमी सी लोकेशन है। ये देखिए कुछ अलग तरह का लग रहा है एहसास। जगह जगह देखिए ऐसे प्रेइंग व्हील वगैरह है। देखिए कितने सुंदर सुंदर है ना, इन्होंने प्रेइंग व्हील बना रखे हैं पानी से 1 2 3। जगह जगह देखिए इस तरह के सिटिंग एरिया भी बना रखे हैं, लेकिन अभी हमें बैठना नहीं है। आधा किलोमीटर तो आ चुके होंगे हम, मोर देन हाफ किलोमीटर। अभी तक हमें किसी तरीके से थकान नहीं हुई है। नॉर्मल जो सांस चढ़ती है देखिए वो तो नॉर्मल चीज़ है। गाइस देखिए पत्थर और बीच बीच में ऐसे लकड़ी लगा रखी है। बहुत मतलब चढ़ाई है ना, खड़ी होती जा रही है जैसे जैसे चल रहे हैं ना ऊपर। क्या वो गर्मी लगने लग गई? गर्मी लगी है, पसीना आ गया इतनी सर्दी में भी है ना। और इसको देखो आप, ये जितने जोश में अभी चढ़ रही है ना, 10 मिनट बाद ये बोले कि अब थक गई मैं। गाइस हम हर 150-200 मीटर पे ना 1 से 1.5 मिनट के लिए रुक रहे हैं, बैठ नहीं रहे। बैठ गए तो काम खराब हो जाएगा। शुरू का जो 1-1.5 किलोमीटर है ना वो पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई है, कुछ जैसे तुंगनाथ महादेव का ट्रैक है ना, सेम वैसा ही। और यहाँ से नज़ारा देखिए, लगभग हम 1 किलोमीटर आ चुके होंगे। 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर आ चुके हैं, 1 किलोमीटर प्लस। मेरे से बोला तक नहीं जा रहा।
दोस्तों देखिए, ये जो पेड़ों के ऊपर आपको एक तरह की घास जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये हमारे उत्तराखंड में भी है ना, पेड़ों के ऊपर से कलेक्ट करते हैं लोग। एक तरह का मसाला होता है ये, और इसको बेचते हैं। लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये किलो तक बिकता है। यहाँ पर भी देखिए बुरांस के फूल उग चुके हैं। भूटान में इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं आपको पता है? रेड वाले जो फ्लावर क्या बोलते हैं? रोटो टेंडोन्स। ओके, मतलब कुछ अलग बोलते हैं। हमारे इधर मतलब उत्तराखंड में, भाई मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी घर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बुरांस बोलते हैं। बुरांस। और ये नेपाल का नेशनल फ्लावर है। लाली गुरांस बोलते हैं, लाली गुरांस नेपाल में। यो, आपको भी कुछ सुनाई दिया जो मुझे सुनाई दिया? हाँ पापा गोदी। मैं उसको कब से समझा रहा हूँ बच्ची को। चिक्की भी बोल रही है बेटा भागते नहीं है, 2 मिनट में थक जाओगे। वो ऐसे भागे जा रही है जोश जोश में, आवाज़ आ गई पापा गोदी। भाई साहब यहाँ पे जाके पापा लोगों की वाट लग जाती है। और सोचो शिवाय बोलता था। नहीं भाई साहब वापस चलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पापा को कोई शौक नहीं है आपको गोदी लेने का। गाइस वैसे मैं बैठना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये लोकेशन इतनी काम और रिलैक्स लग रही है ना कि मेरा मन कहता है थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। बाकी आप ये मत सोचना मैं थक गया हूँ, है ना, मैं थका नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर यहाँ पे चिल करना चाह रहा हूँ। ट्रैकिंग के टाइम में, हालांकि हम इस प्रोफेशनल ट्रैकर तो नहीं है, लेकिन जितना अभी तक हमारा 2-3 ट्रैकिंग का जो है, भरपेट खाना मत खाइए, हल्का फुल्का खाइए, थोड़ा थोड़ा ना सिप सिप करके आप पानी पीते जाइए। अभी हमने लगभग 300 मीटर पहले 1-2 घूंट पानी पिया था और उतना ही अब पी रहे हैं। और देखिए जी, मोनेस्ट्री मुझे ऐसा लग रहा है, स्टार्टिंग में तो बोल रही है मैं बहुत पास हूँ, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। और अब आने के बाद भाई मुझे तो और ज़्यादा दूर लग रही है। ये देखो, मतलब खेला हो रहा है हमारे साथ, खेला। चलिए जी कोई नहीं, अब तो पंगा ले लिया है, जाकर ही आएंगे। और यहाँ से देखिए जी, पारो ही ना सामने जो दिख रहा है, पारो का कितना खूबसूरत नज़ारा। पी लो, कोई बात नहीं। नहीं, पानी तो जरूरी है, पी लो बेटा। वेरी गुड। ये देखिए, जो ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं ना, वो पोनीस पर, मतलब घोड़ों पर भी आ सकते हैं यहाँ पर। कम से कम 70+ होंगे दोनों। और जब इनको देखते हैं ना भाई, हमारे में सच में मोटिवेशन की भावना और आ जाती है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अभी तक केवल हम 2 मिनट के लिए उस स्टॉप पे बैठे थे, उसके बाद रेगुलर चल रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी लगी है, यहाँ पे हॉर्स के लिए बिल्कुल सेपरेट ट्रैक है और हम इंसानों के लिए बिल्कुल सेपरेट है। अपने यहाँ पे जो मोस्टली ट्रैक्स है ना, वहाँ पे कॉमन होता है, घोड़े भी उसी से जा रहे हैं और हम लोग भी उसी से जा रहे हैं। थोड़ा सा जब रश ज़्यादा होता है ना, तो रिस्क वाली मामला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए घोड़ों का ट्रैक बिल्कुल अलग है। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बिल्कुल जब हम ज़मीन पर थे ना, ज़मीन पर मतलब अभी भी ज़मीन पर है, पार्किंग में थे ना, तब ये फूल खिले नहीं थे बुरांस के पेड़ के। और जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे हैं ना, देखिए पूरी तरह से खिल चुके हैं। मेरे हिसाब से टेम्परेचर का भी इसमें रोल होता है और ऑल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी 1 घंटा 5 मिनट अभी हमें नेट हो चुके हैं। मैंने अर्जुन भैया से पूछा कि यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ये हम स्लो स्पीड है या आइडल टाइम है। इन्होंने बोला बहुत सही स्पीड से चल रहा है अपन। ये मोटिवेशन मिलता रहता है यार, अंदर की गहराई सोचो यार। जिस बंदे को, चिक्की का नहीं पता, जिस बंदे को ट्रैक बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उसके लिए यार इतनी आइडल स्पीड से चलना है ना, वो भी ऐसी जगह इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, प्लस व्लॉगिंग करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ आने के बाद जब आप हिम्मत हारने लगते हो ना, तब टाइगरनेस मोनेस्ट्री आपको करीब लगने लग जाती है कि नहीं अब तो बहुत पास हूँ, आ जा। यहाँ तो नहीं है भाई साहब, अभी 3 किलोमीटर हो रही है। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है यार। ट्रैकिंग से इससे पहले एक छोटा आपको बैकपैक होना ज़रूरी है। छोटा, सबसे मेन चीज़ ये ऐसी स्टिक होना ज़रूरी है। छोटे मोटे इस तरह के चॉकलेट्स वगैरह ये आप रख सकते हैं। कुछ लिक्विड पानी की बोतल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ पानी साथ में नहीं लाए, उनकी हालत ख़राब हो रही है। हमसे जितना बनता है थोड़ा हमें हमारे लिए भी रखना पड़ेगा। 1-2 सिप हमने पिला दिया। ट्रैक के जस्ट मिड में है ना, ये कैफेटेरिया है, व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं उसको। कहते हैं यहाँ तक लगभग आपका है ना आधा ट्रैक पूरा हो जाता है। जो सबसे हार्ड पार्ट है ना ट्रैक का, जब चढ़ाई सबसे ज़्यादा है ना, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इजी बताते हैं। अब कितना इजी है वो तो आगे जाने पर ही पता चलेगा। गाइस यहाँ से देखिए पहली झलक है ना, जो बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना मोनेस्ट्री की, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, और मैं जूम करता हूँ, थोड़ी देर में वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये है वो कैफेटेरिया जहाँ तक बोलते हैं कि आधा रास्ता हो चुका है। ऊपर देखिए पूरे पहाड़ी के एज पर बनी हुई है यार, कैसे बनाई होगी। हमसे पहले जो लोग निकले थे ना, कुछ लोग थे वो बांग्लादेश से भी थे, इधर उधर से भी थे, इंडियंस भी थे। वो 30-40% लोग हैं ना गिव अप करके कैफेटेरिया से वापस आ गए। मतलब ऐसा होता है नॉर्मली
कि कैफेटेरिया से आप बिल्कुल क्लियर व्यू दिखता है मोनेस्ट्री का, वहाँ से दर्शन करें और वहीं से आ गए, क्योंकि उसके बाद आधा रास्ता और है भाई। गाइज यहाँ पर आकर एक वाइब बनता है। राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है ना, राइट हैंड की तरफ जो रास्ता जा रहा है, राइट साइड जो रास्ता जा रहा है वो कैफेटेरिया का है, और इधर की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मतलब आपको रिटर्न आना पड़ेगा लगभग 200-300 मीटर। और ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी है, सुंदर सा गेट है, तक्संग कैफ़े। यहाँ पर जो मोनेस्ट्री का एक नया नेम मुझे सुनने को मिला ना, लखांग, जैसे गोम्पा बोलते हैं ना लद्दाख में, स्पीति में, वैसे इधर तक्संग लखांग भी बोलते हैं। मोनेस्ट्री भी होती है, गोम्पा भी होता है, मीनिंग सबका एक ही है। थैंक यू जी, भूटान में आके हमने एक सब्सक्राइबर कमा लिया। Yeah. I hope so many videos are coming on the line. ओके, वेरी नाइस। और लगभग 150 मीटर चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफ़े है। मतलब क्या ही वाइब आ रही होगी। कैफ़े से बिल्कुल डायरेक्ट नज़ारा आप मोनेस्ट्री का देख सकते हैं, जैसा कि मैंने सुना है। चिक्की जी आगे आगे भागे जा रही है कैफ़े के नाम से। वॉशरूम जाना है? हाँ तो जाओ ना। पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा रौनक हमें यहीं पर दिखी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रश होता है ना, आप समझ सकते हैं क्यों। ऐसी जगह पर इतना ब्यूटीफुल कैफेटेरिया और ऐसा नज़ारा आप देखिए। धीरे धीरे शेप दिखने लगा है भाई पूरी मोनेस्ट्री का। जब भी आप भूटान का कुछ सर्च करते हैं ना, सबसे पहले टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री की फ़ोटो आपको दिखेगी। पूरे ट्रैक का जो सबसे ब्यूटीफुल बुरांस का पेड़ है ना, मुझे देखिए यहाँ पर है, अपने पूरे सुंदरता पर है। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रखी है इस पर। ये जो फ्लावर है, हाँ जी, इसका यहाँ पर जूस बनाते हो आप लोग? जूस नहीं भाई। इसका जूस बनता है बहुत ही अच्छा। हाँ जी, आप एक बार ट्राई करना। उत्तराखंड का फेमस है ये जो जूस है ना इसका। इन फ्लावर्स को तोड़ते हैं, इसकी जो लीफ होती है, पत्तियाँ, उनको अलग करते हैं, उनको बॉईल करते हैं वाटर में, है ना, उसमें शुगर ऐड करते हैं और फिर पीते हैं। बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही बढ़िया जूस होता है, कभी ट्राई करना आप। नई रेसिपी पहुँचा दी मैंने भूटान तक। एक बार आपको कैफ़े भी देखते हैं। यहाँ पर आपको ड्रिंक्स मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी और चिकी देख कुछ इस तरह का बेकरी आइटम्स। बहुत ही सही वाइब है ना। अगर आपके पास टाइम बहुत अच्छा है ना, तो आप यहाँ से बैठकर सामने मोनेस्ट्री को आराम से निहार सकते हैं। दिख रही है यहाँ से। तो चलिए जी, लगभग 15 से 20 मिनट का यहाँ पर हमने रेस्ट ले लिया है। बैठे तो नहीं अब, यहाँ पे खड़े रहे हम। हाँ, वाइब ली, फोटो शोटो क्लिक कराई, जो कि बनता है यार। अब थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ पर बैठा हूँ। थोड़ा पैरों को इस तरीके से बैठ के ना रिलीफ मिल रहा है। मुझे लगता है एंड वाला पार्ट है ना, जैसे जैसे आप नज़दीक जाओगे ना, थकान तो दिखती सी बात है, जितना ज़्यादा आप चलोगे उतना ज़्यादा आप थकोगे। कैफेटेरिया तक हमें ऐसी कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बेटर हो जाएगा। किया वापस से इसको रिबिल्ड किया। ओके गाइस, काफ़ी कुछ जानने को मिला भैया से। गुरु रिम्पोचे, जिन्हें पद्मा संभव जिनका नाम है, वो आए थे यहाँ पर फीमेल टाइग्रेस पे, मतलब बाघिन जिसको बोलते हैं ना, फ्लाई होकर। सोचिए मतलब किस लेवल का उस वक्त, मतलब वो आस्था की शक्ति होती है या जो भी है, मतलब अपन रेस्पेक्ट करते हैं सबकी उनकी। उस पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक अंदर छोटी सी केव है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वहाँ पर इन्होंने ध्यान किया था, राइट, मेडिटेशन किया था। और उसी के बाद से अपने भूटान में जो बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की थी, उन्हीं को श्रेय जाता है सारा। मतलब बौद्ध धर्म की भूटान में स्थापना करने वाले वही थे। यहाँ पर बुरी तरह से आग लग गई थी 1998 में। तो जो 4th किंग है, उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था, 4th किंग ने। तो 4th किंग मतलब जो अभी करंट किंग है ना, उनके पिताजी ने इसको रीबिल्ड किया था वापस। इमारतें जल सकती है लेकिन आस्था नहीं भाई, लोगों की आस्था ने इसे वापस से रीबिल्ड किया है। तो चलिए इसी के साथ एक नया जोश के साथ वापस आगे की यात्रा करते हैं। लगभग हम लोग हैं ना उसके लेवल में आ गए ना। एक जो चढ़ाई वाला रहता है ना, मुझे बिल्कुल सामने अपने मोनेस्ट्री दिख रही है। अभी पेड़ है, आपको तो नहीं दिखा पाऊंगा। चले चिक्की जी। गाइस देखिए, आपको जगह जगह पर है ना भूटान में इस तरह के ये छोटे छोटे, कैसे क्या समझो, ये तो मूर्ति बोलते हैं। इसमें येलो जिसकी होती है ना, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उनकी याद में रखते हैं। ये पूजा वगैरह भी करते हैं यहाँ पर। कैफेटेरिया से लगभग 1 किलोमीटर मतलब हार्ड ट्रैक है। उसके बाद इस तरह का भी थोड़ा सा पैच आया सीधा सीधा। अब थोड़ी सी रिलीफ मिल रहा है, मतलब पैरों को ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ रहा है। स्ट्रेट है, बिल्कुल हल्की चढ़ाई है कहने का मतलब। बाकी कैफेटेरिया से जो ऊपर का 500-600 मीटर का रास्ता है ना भाई साहब, और ज़्यादा हार्ड है। मैं थोड़ा इधर चलता हूँ, चक्कर खा के नीचे नहीं गिर जाऊँ। और मैंने देखा है ऊपर की तरफ, अभी तो नहीं दिख रहे, वो देखिए ऊपर की तरफ है ना, ये देखिए जो मॉन्क्स है ना, उनके घर बन रखे दोस्तों। ओके, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं रस्तों में। अभी हम लगभग मोनेस्ट्री के एक लेवल में आ चुके हैं। मतलब एलिवेशन जो है ना, ऑल्टीट्यूड 3140 मीटर, 3140 मीटर पर अभी हम हैं। मैंने अभी चेक किया है।
जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं और जिस तरह के पहाड़ है ना, सच में ऐसा लग रहा है अभी मैं किसी मतलब उत्तराखंड के किसी एरिया में ट्रैक कर रहा हूँ। सच में ऐसा लग नहीं रहा मैं एक दूसरे देश में हूँ। सेम बुरांस के इतने पेड़ है, देवदार के पेड़ है, मतलब रेंज तो हिमालयन रेंज ही है ना, ये हिमालय है ना ये। हाँ तो वही होना है। सामने जिस हिसाब से मुझे भीड़ दिख रही है भाई साहब, वो सबसे मेन व्यू पॉइंट है, यहाँ से सबसे अच्छी फ़ोटो आती है, ऐसा मैंने देखा है और आपको भी दिखाते हैं। ओह माय गॉड, जिस व्यू के लिए हम इतनी देर से ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पहली नज़र। ओके तो 2 वर्ड से मिलकर बना है तक्संग मोनेस्ट्री, मतलब तक मीन्स तो हो गया टाइग्रेस, और संग मीनिंग संग मीन्स नेस्ट, हाँ जी। मतलब तक्संग। टाइगर का घोंसला। हाँ। फाइनली दोस्तों हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पे जाने का हम लोग मतलब हर एक ट्रैवलर सपना देखता है। फुक्तल मोनेस्ट्री के बाद ये हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमने जाने का एक मैनिफेस्ट किया था। सच में इतनी दूर की जो भी थकान हुई थी ना, वो सारी मिट चुकी है। हालांकि अभी भी हमें 700 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है, लेकिन वर्थ इट है यार, इतना ऊपर आना है ना, वर्थ इट है। आप सोचिए मतलब कैसे बनाया होगा, एक पहाड़ी का जरा सा एज है, नीचे लगभग 700 से 1000 मीटर गहरी खाई है। अभी तो बहुत यहाँ पर सब कुछ है पहुँचाने का सामान वगैरह, लेकिन उस समय कैसे यहाँ पर सब कुछ सामान ले जाया होगा, कैसे बनाया होगा। इस व्यू पॉइंट के बाद यहाँ से सीढ़ियाँ उतरनी है फिर चढ़नी है ना, दोनों चीज़ें हैं। मतलब चिक्की एक अलग तरह की फील आता है ना ऐसी जगह आने के बाद। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी सीढ़ियाँ उतरनी है ना उतनी वापस आते टाइम चढ़नी भी है, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी तक की तो है ना थकान जा चुकी है। एक वाटरफॉल भी आता है बीच में, शायद आगे होगा, वो भी दिखाते हैं आपको। ऐसी ड्रीमी लोकेशन लग रही है जैसे कोई मूवी का सेट नहीं होता, लाइक बाहुबली या इस तरह की कोई मूवीज़ होती है ना चिक्की, वैसा आ रहा है। गाइस जो मेन व्यू पॉइंट है ना, वो यहाँ पर एक शॉप जैसा कुछ बन रखा है, वहाँ से भी था, लेकिन यहाँ से तो भाई नज़ारा ही अलग है। आप देखिए कैसे एक पहाड़ी के एज पर ऐसी मोनेस्ट्री बनाई गई होगी, कितने हज़ारों साल, 8वीं सदी में बनी हुई है यार, ये सच में मानना पड़ेगा। बाहुबली वाला फील आ जाएगा। वही वाला वही बहुत हिंदी मूवीज पता है, सॉन्ग भी पता है। हाँ, यहाँ के सब लोगों को पता है, हमारे गाइड भैया को भी सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छा है। थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना बाहुबली वाला फील आ रहा है, तो वही चीज़ इन्होंने भी बोली है, और सच में क्यों ना आएगा यार, मतलब क्या ही जगह है। गाइस हम तो फालतू में खुश हो रहे थे कि ट्रैक चलो ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखो भाई साहब, पूरा नीचे उतरना है और वहाँ से होते हुए वहाँ तक पूरा सीढ़ी चढ़नी है। असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थोड़ी थोड़ी धूप मोनेस्ट्री के ऊपर पड़ रही है और गोल्डन कलर इतना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है। जिस भी पॉइंट पर मैं रुक रहा हूँ ना, ऐसा मन आ रहा है बस देखता रहूँ सच में। गाइस यहाँ से खाई देखिए, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं खाई देखकर ही, और ये बिल्कुल सिंगल चट्टान के ऊपर, ये देखिए। अब हम डाउन पे जा रहे हैं, मतलब मोनेस्ट्री से काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, अभी तो और डाउन जाना है, और नीचे एक वाटरफॉल पॉइंट आएगा, थोड़ा सा मुझे देख के चलना पड़ेगा। सीढ़ियाँ है ना ऑड इवन है, मतलब है ना बराबर साइज़ की नहीं है, लेकिन इस जगह सीढ़ियाँ बनाना ही बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ का दूसरा पॉइंट, यहाँ का वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल मेन नदी यहीं से निकलती है ना, मेन नदी में यहाँ पे आके मिलता है ये वाटरफॉल। ओह माय गॉड, पूरी गर्दन 90 डिग्री पर भी कर दूँ ना तब भी इसका फर्स्ट पॉइंट नहीं देख पा रहा, इतना ऊंचाई से गिर रहा है। गाइस देखिए यहाँ पर मुझे बिच्छू घास भी दिख गई है। आप लोग क्या बोलते हो इसको? सिस्नो बोलते हैं। सिस्नो। जलन होती है इसको, लगते ही बहुत तेज। कभी मतलब हुआ है आपके साथ, टच हुआ है उसके घास के? इसके फूल था ना। हाँ हाँ सब्जी भी खाता है। हाँ हाँ, सब्जी बनती है, उत्तराखंड में भी बनती है। सीढ़ियाँ उतरने का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब है सीढ़ियाँ चढ़ने का सिलसिला। लगभग 200-250 सीढ़ियाँ ये भी बता रहे हैं, और 300 सीढ़ियाँ हम उतर के आए हैं, 300-400-700 सीढ़ियाँ मान के चलो आप टोटल। बस कुछ देर और दोस्तों, फिर हम पहुंच जाएंगे मोनेस्ट्री के अंदर और हमारा कैमरा हो जाएगा यहाँ पर जमा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद को आना है भूटान, ये मोनेस्ट्री देखना है। और ये है जी भूटान का नेशनल ट्री। एक और चीज़ जानने को मिली है, साइप्रस। भाई माँ के राजस्थानी में तो इन्हें मोरपंखी बोला है, देसी भाषा में। पुराना टाइम में जब ब्याह होता नहीं तो स्टेज पर सबसे ज़्यादा टी की पत्तियाँ लगती फूल के साथ, याद है तो ना? हमारे यहाँ पे जब स्टेज बनता था ना बचपन में, तब अभी की तरह फैंसी आइटम नहीं होते थे, तो प्लाई बोर्ड का एक स्ट्रक्चर होता था, उसके ऊपर हम बच्चे और सब बैठ के ना फूल चिपकाते थे। सबसे ज़्यादा इसी की पत्तियाँ होती थी। हाँ सबके। आप लोगों में से किसने वो दिन देखे? आई थिंक 90s किड्स ने सबने देखा भाई वो वाला दिन। हमारे ठीक सर के ऊपर है ना पहाड़, देखिए
एक चीज़ जो मुझे यहाँ के पहाड़ों का कलर और प्रकार देखकर लगा है ना, आप लोग कभी अगर मनाली गए हो ना, मनाली से सोलांग वैली, तो राइट हैंड साइड पे जो पहाड़ आते हैं ना वशिष्ठ के, सेम टू सेम वैसे पहाड़ है, सेम टू सेम वही कलर, वही बनावट, वही आकार। चिक्की जी अपन लोग तो फालतू में टेंशन कर रहे थे, इधर भाई साहब वीडियो आए हमारे, तो बच्चे तो मजे मार रहे हैं। ओहो, ये क्या क्या ऑर्डर कर दिया इन्होंने? फ्रेंच फ्राइज लो, ये देखो भाई साहब, ये देखो, हम तो फालतू में दुखी हो रहे थे बच्चों को लेकर, मजे कर रहे हैं। टीवी चल रहा है पीछे, चिल हो रहा है दोनों भाई बहनों का। सैल्यूट है भाई हमारे बच्चों को, असली चिल तो वही कर रहे हैं रिसोर्ट में। सर पुणे महाराष्ट्र से है और बहुत अच्छा लगता है अपने साइड के अगर कोई मिलते हैं इस एज में, अगर ये इस लेवल का ट्रैक कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू, बहुत अच्छा। इनके ग्रुप के 6 जनों ने गिव अप कर दिया, लेकिन सर आए ऊपर तक। इधर क्या करना पड़ता है गाइस, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन रूम है। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का, अंदर लॉकर बने हुए हैं, आप अपना सारा सामान है ना, सभी तरह के मोबाइल, इस तरह के बैग्स वगैरह जो रहते हैं ना, सब यहाँ पर है ना लॉकर में रख सकते हैं। रखना पड़ेगा, रख सकते नहीं, रखना पड़ेगा। तो जी बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ऑल सेट गाइस, ज़्यादा इंतजार तो नहीं कराया। तो फाइनली चिक्की जी, ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर इस साइड क्या है आगे? ये व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट है, देख सकते हैं। चलिए जी एक बार लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है। देखो दोस्तों, अभी अब मैं बताता हूँ कितना ऊपर हूँ। ये देखो, इतना दूर हम आ चुके हैं पारो से, और ये पूरी वैली है ना, पारो वैली है। देखिए अंदर जाने के बाद तो लगभग जो सभी मोनेस्ट्री होती है ना सेम होती है। उस बुद्धा वाली जो मोनेस्ट्री थी ना, उसको छोड़ के वो बहुत मॉडर्न थी, है ना चिक्की, एकदम रॉयल थी। इसमें जाके आपको वही मतलब पुरानी वाली जो वाइब आती है ना, आप कह सकते हैं सेम फुक्तल मोनेस्ट्री वाली वाइब आई थी। अंदर जाके केव थी, हमें मतलब काफ़ी डर भी लग रहा था उसमें नीचे उतरते हुए, तो हम नीचे तक तो नहीं गए, लेकिन उसमें से जो हवा आ रही थी, कहते हैं वहाँ पे गुरु पद्मसंभवा टाइग्रेस पर बैठकर आए थे और उसी केव में 4 महीने मेडिटेशन किया था, और उसके बाद पूरे भूटान में बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया था। तो ये छोटी सी कथा है जी यहाँ पर। अब इसमें कितनी सत्यता है, आस्था है, सब कुछ है, वो हम ऊपर वाले के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ऊपर आके, मतलब वर्थ इट रहा कुल मिला के ना। इतना ट्रैक करा हमने, ऊपर आए, यहाँ पर आए, 1 या 2 दिन हमें जो भी इसमें सब में लगने वाले हैं स्टे वगैरह में, लाइफ में आना चाहिए यार एक बार। जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं ना, आ जाओ भाई, बाद में देखते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे काश यार हम चलते यार। अब मुझे मेन टेंशन हो रही है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जिगजैग होते हैं वहाँ पॉइंट पर, उससे भी आगे थोड़ी सी अब क्या भूख लगने लग गई है। ऊपर ऐसा कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कैफेटेरिया बीच में रास्ते में ही है, वहाँ पे आप खा सकते हैं। हमने सारा कचरा भाई अभी तक जो भी खाया ना हमारी जेब में ही है, नीचे जाके होटल में उसमें डस्टबिन में फेंकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सेम रास्ता तो आपको कुछ दिखाएंगे करेंगे नहीं, अब सीधे नीचे चलते हैं, क्योंकि क्या शूट में भी फिर टाइम लगता है करता है ना। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा 1.5 घंटे बाद। तो जी हम लोग कैफ़े तक पहुंच चुके हैं और अब भूख सहन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर है ना वेज फ्राइड राइस वगैरह, वेज में 1-2 ऑप्शन है, तो हमने वेज फ्राइड राइस यहाँ पे ऑर्डर किया है। वेज में है ना यार सब जगह ना काफ़ी कम ऑप्शन मिलता है, फ्राइड राइस के साथ पियेंगे इसको। यहाँ पर हमारे फ्राइड राइस आ चुके हैं जी, थैंक यू। ओके कोई बात नहीं, चलेगा वैसे, कोई बात नहीं। हल्का सा सॉस लग गया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, बोला नहीं मैं आपको चेंज करके दूंगा। ये होता है मतलब डिसिप्लिन हर काम में, मतलब मानोगे नहीं आप, है ना। चलो यहाँ पे थोड़ी सही लग रही है दिखने में, और फूड तो क्वालिटी है ना। गाइस मेरे पीछे लास्ट व्यू देख लीजिए आप मोनेस्ट्री का, इसके बाद इतना अच्छा व्यू नहीं दिखेगा, और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से मोनेस्ट्री बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखती है। और इसी के साथ बाय बाय कहते हैं अपन टाइगरनेस मोनेस्ट्री को। अभी 1-1.5 किलोमीटर का, और अभी कितना 1.5 किलोमीटर और होगा। तो ये सर हमें बेंगलोर से मिले थे। हेलो हाय। और मैम है भाई 65 ईयर्स की, हाय। और मतलब इनको देख कर ही है ना आधे से लोगों में है ना मोटिवेशन आ जाता है। इडली सांभर साउथ इंडियन वगैरह कुछ नहीं खाया कभी यार। हम अगर अभी कैंपर वैन लाते हैं ना, तो भाई को दाल बाटी चूरमा भी खिला देते हैं यहाँ पे भूटान में। दिक्कत वही तो है इनका यार, बहुत सिंपल अलग तरह का खान पान है। मेनली तो राइस खाते हो आप लोग, है ना। रोटी कभी कभार खाते हो, मंथ में 2-3 बार बस। ओके बाकी आलू के पराठे वराठे तो सब चलते हैं। जैसे कि हमने लद्दाख में ना पेंगोंग झील पर जब स्टे किया था, तो वहाँ के जो लद्दाखी फैमिली थी ना, जिनके होम स्टे में हमने स्टे किया था, उनको हमने दाल बाटी चूरमा खिलाया, बड़ा टेस्टी लगा। उसकी रेसिपी चिक्की बता के आई, हालांकि मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने बना के खाया होगा दोबारा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हमारे पार्किंग स्पेस में पहुँच चुके हैं। पीछे जो मड हाउस है ना, वो आपको हमने सिंपली भूटान में जो नहीं बताया था, मिट्टी जो तैयार करते हैं उस मिट्टी का बना, देखिए है ना, इस तरह की मिट्टी होती है वो। और आपको बता नहीं सकता नीचे पहुँच कर कितनी खुशी हो रही है हमें। जितनी खुशी ऊपर पहुंचने में हो रही थी ना, उससे ज़्यादा खुशी नीचे पहुंचने में हो रही है अब। जिसके लिए उसको वापस देनी है। भैया की कैब बड़ी अच्छी लग रही है, नाइस कैब। थैंक यू। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, एंड तक आते आते वाट लग गई, मैं सच बता रहा हूँ।
मतलब चढ़ना तो चलो टिपिकल रहता है, ये उतरना मुझे लगता है उससे ज़्यादा टिपिकल रहता है। एंड में तो पैर ऐसे ढीले हो गए, घुटने बोल गए। मतलब वो जो बात होती है ना आपा के मारवाड़ी में घुटना बोल गया, मतलब ब्रेक ही नहीं लग रहे, उसकी लहर के साथ ही चले जा रहे। और हमने क्या है, एक शॉर्टकट अपना लिया। जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा, कम से कम 1 किलोमीटर का शॉर्टकट था। मैंने सोचा कोई 150 मीटर का होगा। बहुत खतरनाक रास्ता था और हमारे पीछे पीछे एक ग्रुप था पूरे का पूरा, वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए। भाई साहब उनकी हालत खराब हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैक की। देखिए अगर आप 50-50 मतलब अगर बिल्कुल अनफिट है जब, तो मैं आपको राय नहीं दूंगा, इतना इजी ट्रैक नहीं है। फुक्तल मोनेस्ट्री से 19 समझो 21 तो नहीं है, ठीक है। फुक्तल मोनेस्ट्री में एक दिक्कत आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है और यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है ऑक्सीजन का उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन टाइम हमें लगभग फुक्तल मोनेस्ट्री जितना ही लगा, क्योंकि ये स्टीप ज़्यादा है। फुक्तल मोनेस्ट्री थोड़ा सा स्टीप चलता है, फिर फ्लैट है, फिर थोड़ा सा स्टीप चलता है ना, फिर फ्लैट है, वो एंड में जाके स्टीप होता है। मतलब आप कुछ मीटर्स में है ना, किलोमीटर्स में है ना, 800-900 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन कर लेते हो। तो ओवरऑल अच्छा है। आप अगर फिट है नॉर्मल तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं, रिकमेंडेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मौत आना, मैं डराऊंगा नहीं फालतू का आपको, क्योंकि मुझे ट्रैक पसंद नहीं है और सच में मैं फिजिकली मुझे नहीं लगता कि इतना फिट हूँ कि मैं ऐसा ट्रैक कर सकूँ, लेकिन मैंने कर लिया आराम से। हाँ नो डाउट यार, अब एंड तक आते आते ना एक दिन में अगर आप 8 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चढ़ोगे उतरोगे और वो सब चीज़ें है ना, तो थकान तो होगी यार, इंसान है हम भी, प्रोफेशनल ट्रैकर तो नहीं है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वर्थ इट रहा ऊपर जाना। मतलब जिसका हमने इतना टाइम से सोच रखा था ना, जैसे फुक्तल मोनेस्ट्री जाके हमारा वर्थ इट रहा, जैसे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का भी हमारा 100% वर्थ इट रहा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा भाई, एक बार जरूर आना यहाँ पर भूटान, अगर आते हो तो मिस मत करना। लाइफ टाइम मेमोरी है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बार बार आना, वो आपकी इच्छा है, एक बार जरूर आना। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं वापस रिसोर्ट पे। बस अब तो जाते ही है ना, सोना है मेरे को यार, नींद तो नहीं आएगी लेकिन हाँ लेटना है। अब तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते भी है ना, जोर आ रहा है चिक्की, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया ना। हमारे बच्चों का रिएक्शन कैसा क्या है, रूम में ही होंगे आई थिंक। ओह थैंक यू सो मच पेमा। याद तो आई नहीं होगी, आज तो फुल ऐश हो गए होंगे तुम लोगों के। सब खबरें आ गई थी हमारे पास। आंटी कितनी देर थी आपके पास? बहुत देर बैठी। बहुत देर बैठे। हाँ तो चलिए जी, अब थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं यार, बहुत थक गए। अब यहाँ से चिक्की देख रहा हूँ ना, ये देखिए दोस्तों, मैं वापस जूम करता हूँ, ये देखो कैसा था? थक जाते बेटा आप लोग ना। भाई साहब सर्दी हो गई है वापस गजब वाली, और अगर यही हालत रहा ना और रात भर अगर इस तरह की बारिश वारिश आ गई है तो स्नोफॉल हो जाएगी पक्का, 100% शोरूम है। तो आज का दिन तो भाई बहुत ही बढ़िया रहा। बस अब डिनर करते हैं। नींद मुझे नहीं लगता आएगी, 1-2 घंटा तो सो गया हूँ मैं। आप आराम से सो लो, मैं तो उठ गई थी, मेरे को मालूम था नींद नहीं यार मतलब पता ही नहीं चला कब आँख लग गई, इतनी थकान सी हो गई ना। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या सीन है आगे का। बाकी भूटान से प्यार हो गया हमें सच में, और भूटान के लोगों से भी। और भाई हमारे शिवाय बाबू का बधाई दो, 1 क्लास ऊपर चले गए। ये किसमें आ गया, HKG में? HKG क्या रहा रिजल्ट इसका? परफेक्ट, स्टार मिले सब। बड़ी क्लास में आ गया शिवाय, क्या बात है, लौंडा स्माइल कर रहा है। भाई साहब बारिश रेगुलर आ रही है और पहाड़ों के टॉप पर सुबह का नज़ारा ही अलग दिखेगा। खाने के लिए फ़ोन आ चुका है और मैं साइड से होता हुआ बसता हुआ जा रहा हूँ। गाइस सर्दी इतनी तेज़ हो गई है ना, मुझे तो एकदम से लग रही है, तो सो के उठाऊँ ना, उस कारण से भी हो सकता है। और बारिश हो रही है बढ़िया ठीक ठाक। मैंने पूछा इनसे, स्नोफॉल तो नहीं होती है हालांकि यहाँ पर अभी इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होती, पहाड़ों के टॉप पर जरूर हो सकती है। चलिए जी, पूरा हॉल खाली। शिवाय महाराज ने तो भोग भी लगा लिया है। तो जी क्रिस्पी भिंडी मुझे बड़ी पसंद है, आपने कोई खाई पापा? शानदार। राइस के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लिया है और गर्मा गर्म चपाती।